जय हिंद। मेरा नाम है विवेक। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ के संस्कृति विभाग का साधक और विश्वविद्यालय का सहायक रजिस्ट्रार प्रशासन हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर बार हम किसी न किसी भारत की महान हस्ती, महान विभूति, जिन्होंने देश को अपने रक्त से सिंचित किया है, उनकी जयंती या पुण्यतिथि पर आपको उनके जीवन परिचय से जोड़ते हैं। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय का प्रांगण आप देखेंगे तो हमारी सड़कें, तिराहे, चौराहे, संस्थान, द्वार, छात्रावास सभी कुछ किसी न किसी महापुरुष के नाम पर अंकित है और हम हर माह किसी न किसी महापुरुष की जयंती या पुण्यतिथि को मनाते हैं सुभारती दिवस के रूप में। शायद संस्थान के संस्थापक डॉक्टर अतुल कृष्ण जी की ये मंशा रही होगी कि हम विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दें और इसलिए हमारे विश्वविद्यालय का आधार वाक्य है शिक्षा, सेवा, संस्कार और राष्ट्रीयता। जिस महान विभूति की हम बात करेंगे, जिस हस्ती की बात करेंगे और जिनकी आज 67वीं पुण्यतिथि है, वो है भारत के महान शिक्षाविद, प्रखर वक्ता, बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी हिंदुस्तान की वो शख्सियत हैं जिन्होंने ना बहुत सारे पदों को सुशोभित किया, बल्कि जिस पर आज हम जश्न मनाते हैं, जी हाँ, कश्मीर का धारा 370 का मुद्दा, वो कभी ना कभी प्रखर आवाज में हमारी आज की शख्सियत डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने उठाया था। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने न केवल बंगाल के वित्त मंत्री का पद, बल्कि स्वतंत्र भारत की सरकार में वो वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने, बंगाल विधानसभा के सम्मानित सदस्य बने और सबसे कम उम्र 33 साल की मात्र अल्प आयु में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति बने। उन्होंने हिंदू महासभा को अध्यक्ष के रूप में संचालित किया और साथ ही साथ वो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष रहे। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी तो 6 जुलाई 1901 में पैदा हुए। बंगाल में उनका परिवार भी संभ्रांत था। पिताजी जाने माने शिक्षाविद थे। बैरिस्टर की पढ़ाई उन्होंने लंदन से की। अपनी सारी शिक्षा उन्होंने अव्वल दर्जे में पास की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग बंगाल में जहर घोल रही है तो उनका मन नहीं माना और वो राजनीति में कूद पड़े। प्रसाद मुखर्जी ने जिस बात का प्रबल विरोध किया वो था कश्मीर का धारा 370 का मुद्दा। उनका स्पष्ट मानना था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। के मुद्दे पर बंगाल के शेर की दहाड़ कम न हुई और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद वो कश्मीर के लिए निकल लिए। उन दिनों कश्मीर में जाने पर प्रतिबंध था और परमिट बनता था, लेकिन डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी बिना परमिट के कश्मीर में जा घुसे। उन्हें वहां पर नजरबंद कर दिया गया और रहस्यमय परिस्थितियों में 23 जून 1953 को उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी माताजी ने नेहरू जी से कहा कि उनकी मृत्यु का बहुत अच्छे से जांच पड़ताल की जाए, खोज खबर निकाली जाए, लेकिन नेहरू जी ने उसे बीमारी बताकर पल्ला झाड़ लिया। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी वो व्यक्तित्व थे जो ना किसी से दबते थे, प्रखर राष्ट्रवादी थे और एक बार तो बड़े मजेदार कमाल की घटना घटी कि स्वयं नेहरू जी को उनसे माफी मांगनी पड़ी। दिल्ली में नगरपालिका के चुनाव थे। जनसंघ के सामने कट्टर टक्कर में थी कांग्रेस और उन्हीं दिनों संसद में बोलते हुए डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने सरकार पर तंज कसा कि सरकार अपने चुनाव प्रचार में मनी और वाइन का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन नेहरू जी ने गलती से सुन लिया कि सरकार चुनाव में मनी और वुमेन का इस्तेमाल कर रही है, तो नेहरू जी भड़क गए। उनके भड़कने पर जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि आप मेरा रिकॉर्ड चेक करें, मैंने कहीं भी वुमेन नहीं कहा, मैंने मनी कहा। नेहरू जी को डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी से माफी मांगनी पड़ी। श्याम प्रसाद मुखर्जी जी की मौत का रहस्य तो उन केसरिया बागों में कश्मीर में खो गया, लेकिन आज उनकी आत्मा जब देखती होगी कि कश्मीर से धारा 370 का मुद्दा समाप्त हो गया है तो निश्चित रूप से उनका मन बहुत ही हर्षित और उल्लासित होता होगा। सरकार ने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की याद में कश्मीर में देश की सबसे लंबी सुरंग का नाम डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर स्थित ये सुरंग उन्हें समर्पित है और भारत सरकार की तरफ से उनके लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी इस देश की महान शख्सियत की 67वीं जयंती पर स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय उनके चरणों में शत शत नमन करता है और आपको भी ये संदेश देता है कि जिंदगी जलेबी की तरह भले ही कितनी उलझी हो, लेकिन जलेबी की तरह मिठास मत छोड़िए। आप महापुरुषों से प्रेरणा लीजिए, मुसीबतों का डटकर सामना कीजिए और अगली बार एक और शख्सियत के साथ हम मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।